जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास टेंथ में क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के अंदर जो यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज 3.5 को इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि 3.2 को जो एक्सरसाइज के अंदर था, डायरेक्ट और इन्वर्स मेथड, उनका आपस में रिलेशन लेना होता था, वैल्यूज़ फाइंड करनी होती थी, डिफरेंट वैल्यूज़ दी होती थी तो डिफरेंट फाइंड करते थे। सेम वही है लेकिन हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, तो साथ जुड़े रहिएगा। तो एस वेरीज डायरेक्टली है यू स्क्वायर के। देखिए यू स्क्वायर लिखा हुआ डायरेक्ट, मैंने उस दिन भी समझाया था कि एस वेरीज अगर तो लिखा होगा डायरेक्ट यूं सामने तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट, अगर लिखा होगा ओवर में तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे कि एस वेरीज डायरेक्टली है यू स्क्वायर के और एस वेरी कर रहे हैं वी के इनवर्स में, या हम बोल सकते हैं एस वेरीज इनवर्सली बाय वी के। ठीक है, अब देखें एस यूज हो रहा था तो एस की वैल्यू 7 दी गई है, यू यूज हो रहा है तो यू की वैल्यू 3 दी गई है, वी यूज हुआ है तो वी की वैल्यू 2 दी गई। अब फाइंड में क्या क्या देख लेते हैं। फाइंड में एस फाइंड करना है जब यू की वैल्यू 6 हो और वी की वैल्यू 10 हो। तो इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। देखें हम अपने क्वेश्चन को पहले ज्वाइंट करते हैं। ये मेरे पास दो अलग अलग वेरिएशंस दी गई थी, तो जॉइंट वेरिएशन में जब लिखेंगे तो यू स्केयर एज इट इज़ है ना सिंपल, और वी ओवर के नीचे है तो इसी तरह लिखो, यू स्केयर को ऊपर वी को नीचे। एस दोनों जगह पे सेम था तो एस एज इट इज़, वेरिएशन दोनों जगह पे सेम थी तो वेरिएशन एज इट इज़। यू स्केयर ऊपर था तो उसको ऊपर लिख दिया, वी स्केयर इन्वर्स में था तो ओवर के नीचे आएगा, सिंपल बात। अब जब भी वेरिएशन ख़त्म होती है तो इक्वल का साइन लगता है और साथ कांस्टेंट लगता है। हमने पढ़ा था ना, वेरिएशन को जब भी हटाना है तो इक्वल का साइन लगा के क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो जहाँ वेरिएशन है वहाँ पर इक्वल एंड के लगा दिया, यू स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ओवर के नीचे वी एज इट इज़ आ गया। पहला टारगेट के की वैल्यू फाइंड करना। के की वैल्यू फाइंड करेंगे जब एस की वैल्यू भी होगी, यू की भी, वी की भी। इक्वेशन आपके पास मेन ये है, तो जहाँ एस लिखा हुआ है एस की जगह 7 लिखें। के फाइंड करना था तो एज इट इज़ यू स्क्वायर है तो यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। वी नीचे था तो वी की जगह पर हम 2 लिख देंगे। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 7 के साथ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 7 2 जार हुआ 14, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या बना 9, और वो 9 के साथ क्या हो रहा था बेटा, मल्टीप्लाई। तो जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे इस पूरी वैल्यू 9 को तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो के अकेला बच जाएगा हमारे पास। कटिंग नहीं हो सकती तो ना करें। अब मेन इक्वेशन क्या थी, ये मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि आपको पहचान हो। के यू स्क्वायर ओवर वी थी, हमने के की वैल्यू फाइंड किया 14/9, तो एस इज इक्वल टू के की जगह पर आया 14/9 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो 14 इसको मर्ज करें तो 14 यू स्क्वायर इकट्ठा आ गया, 9 वी इकट्ठा आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन था, देखें ऊपर क्वेश्चन में था, अब एस फाइंड करके दें जब यू की 6 हो वैल्यू और वी की 10 हो। तो टारगेट पे जाते हैं, एस फाइंड करना था, यू की वैल्यू 6 है और वी की वैल्यू 10 है, के की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 14/9। ठीक है, अब आपके पास जो मेन इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन पे चले जाएं। इस इक्वेशन के अंदर मैं दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। ये इक्वेशन थी, वैल्यूज पुट करते हैं। फाइंड क्या करना है मुझे, एस फाइंड करना है, तो एस एज इट इज आ गया, इक्वल टू के की वैल्यू क्या थी 14/9 थी तो के की जगह 14/9 लिखा। u की वैल्यू यहाँ पर देखें क्या दी गई है 6, तो u की जगह पर मैंने 6 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, नीचे v था तो v की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 लिखा। अब सॉल्व कर लें इसको, 14/9 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36 डिवाइडेड बाय 10। जहाँ कटिंग होती है कटिंग करें, 9 1 जार 9 होता है, 9 4 जार 36 होता है। 2 की कटिंग कर लें, 2 5 जार 10 हुआ, 2 2 जार 4 हुआ। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आया। नीचे क्या बचा हुआ था 5, तो 5 आया हमारे पास। ठीक है, तो एस का आंसर 5 आया जब मेरे पास u की वैल्यू क्या थी 6 थी और v की वैल्यू 10 थी। 28/5 एस का आंसर आया। ठीक है।
इसी तरह अब इसने जॉइंट इक्वेशन डायरेक्ट दे दी आपको, ना दी हो तो इक्वेशन में इसको जॉइंट करें। तो W वेरीज x y स्केयर एंड z, या बुक में लिखा होगा कि W वेरी कर रहा है x के, y स्केयर के, z के, तो आपने डायरेक्ट वेरी कर रहा है, तो डायरेक्ट है तो आपने सिंपल एज इट इज लिख देना है इनको। W की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 10 है। फाइंड में कहता है W, एक वैल्यू जब फाइंड करने के लिए देगा ना तो वो 3 की वैल्यू आपको गिवन करेगा कि ये वैल्यूज हैं और W की जाके वैल्यू फाइंड करके दो। तो अपनी वेरिएशन सेट करते हैं, वेरिएशन की जगह इक्वल k आ गया, W एज इट इज के वाई स्केयर, के वाई स्केयर z एज इट इज आ गया, ठीक है। अब पहला टारगेट क्या होता है, k निकालना। पहली कंडीशन में आपको सब की वैल्यूज वो देगा, आपको सब की वैल्यूज गिवन है। अपनी ये वाली जो इक्वेशन बनाई है ना, इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करें। W की जगह क्या आया 5, k फाइंड करना था एज इट इज, x की जगह 2 आया 2 लिखा, y की जगह 3 था तो y का स्केयर था तो 3 का स्केयर लिया, g की जगह मैंने क्या लिख दिया 10। तो कैलकुलेट कर लें, 3 का स्केयर 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें 90, 90 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 के आ जाएगा। 180 देखें k के साथ मल्टीप्लाई है, k निकालना है तो 180 को साइड पे लगाना पड़ेगा। साइन चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो कटिंग करें, 5 1 जार 5, 5 36 जार 180 होता है, तो 1/36 आंसर आ गया k का, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी, W इज इक्वल टू के एक्स वाई स्केयर एंड जी, ये मेरे पास इक्वेशन थी। तो अब k की वैल्यू पुट करें तो W इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 1/9, x 9 है तो x वाई स्केयर जी, मर्ज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्केयर जी ऊपर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज 9 नीचे, ठीक है। सॉरी 9 नहीं है 36 है, 1/36 इसका वैल्यू है तो 36 आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू सॉरी। अब W फाइंड करना है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 1/36 है, ठीक है। k की वैल्यू 1/36, तो वो W फाइंड करना है, k की जगह पर k की वैल्यू लिखें, x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू, उसका स्केयर डाल दें साथ 3, इन सब को कैलकुलेट करें और कटिंग करें तो आंसर मेरे पास क्या आता है 49/3। तो W 49/3 तब आता है जब x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 7 हो, z की वैल्यू क्या हो 3 हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगर आप ये नोट्स PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें, वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर अब नेक्स्ट वॉचिंग। देखें, इसी तरह अब वो y जो है वो डायरेक्ट वेरी कर रहा है एक्स क्यूब के साथ और y इन्वर्स में वेरी कर रहा है जी स्केयर और t के साथ। इन्वर्स में आपको पता है ओवर में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो वैल्यूज दी गई हैं y की, x, z एंड t की वैल्यू दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y फाइंड करके दें, जब आपको ये तीन वैल्यूज दी गई हों तो अपनी कंडीशन को ज्वाइंट करते हैं। x डायरेक्ट वेरी कर रहा है एक्स क्यूब के साथ, y डायरेक्ट के वेरी कर रहा है एक्स क्यूब के साथ और y इन्वर्स में वेरी कर रहा है जी स्केयर और t के साथ। एक्स क्यूब ऊपर आ जाएगा और जो इन्वर्स में है वो नीचे आ जाएंगे, एक्स क्यूब ऊपर, जी स्केयर t इन्वर्स में था तो नीचे आ गया। वेरिएशन को ख़त्म किया, इक्वल एंड कांस्टेंट आ गया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ हमने लिख दी, ठीक है। अब k फाइंड करना है तो पहले ये वैल्यू सारी दी गई हैं आपको, तो जी y की जगह पर y की वैल्यू लिखें, इक्वल k एज इट इज़, x की जगह पर x की वैल्यू 4 थी वो लिखकर क्यूब लें क्योंकि क्यूब था, z की वैल्यू क्या थी 2, 2 लें, z का स्केयर था तो बाद में स्केयर भी ले लिया, t की वैल्यू क्या थी 3 तो 3 लिखा। अब k 4 का क्यूब क्या आया 64, 2 का स्केयर 4, 4 3 12, मुझे k अकेला बचाना है तो मतलब 12 भी नहीं यहाँ पर होना चाहिए, 64 भी नहीं। 12 देखें तो k के नीचे डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखें 16 के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा,
64 के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर आके क्या होगा, डिवाइड। कटिंग कर लें, ठीक है। जब कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आता है मेरे पास, के का आंसर 3 आ गया। अब इक्वेशन मेरे पास क्या आती है, y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर एन टी। y इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 3 निकाली, ठीक है। तो 3 आगे बाकी वैल्यू एज इट इज जी स्केयर एन टी, ठीक है। तो ये मेरे पास y एक कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब कहता है y फाइंड करना है, तो y के जब फाइंड करना है तो x की वैल्यू दी गई, z, t और k की वैल्यू हमें पता है। तो जहाँ y फाइंड करना है तो y को एज इट इज लिखें, k की जगह पर k की वैल्यू, x की जगह पर x की वैल्यू क्यूब के साथ, और z की जगह पर 3 था तो 3 लिखकर स्केयर के साथ लिखना है, और t की जगह पर हम 4 लिख देंगे। कैलकुलेट करें, 2 का स्केयर 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का स्केयर क्या होता है 9 होता है। इनको आपस में कटिंग कर लें, 4 1 जार 4 2 जार 3 1 जार 3 3 जार, तो 2/3 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज, अभी वीडियो को पॉज करके बेटा इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें। और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम बिल्कुल एज इट इज। देखें y वेरी कर रहा है डायरेक्ट में एक्स वाई क्यूब के, और सॉरी v, और v इन्वर्स में वेरी कर रहा है जी स्केयर के। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे इनको तो कैसे करें, ये वैल्यूज़ दी गई हैं आप लोगों को, ठीक है। ज्वाइन करेंगे तो v डायरेक्ट है ना एक्स वाई क्यूब के, तो एक्स वाई क्यूब ऊपर, इन्वर्स में कौन है जी स्केयर, तो जी स्केयर नीचे। वेरिएशन ख़त्म होगी, इक्वल और के आ जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, के की वैल्यू निकालना। जब के की वैल्यू निकालनी है तो आपको सारी वैल्यूज़ दी गई होंगी, के एज इट इज़ आएगा, v की जगह v की वैल्यू, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y क्यूब था ना तो y लिख कर वैल्यू, y की वैल्यू 6 थी ना तो 6 लिख कर क्यूब डालें। g की वैल्यू 7 थी, यहाँ पर g का स्केयर है तो g 7 लिख कर उसका स्केयर डाल। कैलकुलेट करें, 6 का क्यूब लें 216 आता है, 7 का स्केयर लो 49 आता है, 49 जाके 27 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कर दें, या पहले कटिंग कर लें, 7 1 ज़र 7 है, तो 7 7 ज़र 49। अब 7 को जाके 27 से मल्टीप्लाई कर दें, 216 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो के अकेला बच गया। मज़ीद कटिंग करें इसकी कैलकुलेटर पे तो 7/8 आंसर आता है। तो जो इक्वेशन आपके पास क्या थी, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब थी, ओवर नीचे क्या था, जी स्केयर था। तो सिंपल आपने क्या करना है, के की जगह पर के की वैल्यू लिखनी है, के की जगह पर लिख दिया मैंने 7/8, बाकी क्या बचा था एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जी स्केयर। मर्ज करें तो 7xy क्यूब बनता है, नीचे मल्टीप्लाई करें तो 8g स्केयर बनता है। तो ये इक्वेशन बनती है ना, 7xy क्यूब ओवर 8g स्केयर। अब v फाइंड करना है तो x y z और k की वैल्यू हमें पता है, तो v को एज इट इज़ लिखें, जो k था k की वैल्यू 7/8 आ गई, x की वैल्यू क्या थी 6, y क्यूब में था तो y 2 लिख कर उसका क्यूब ले लें, z 8 एज इट इज़ आ गया नीचे ना, ये वाला जहाँ पर z था वहाँ पर z का वैल्यू क्या 3 है, तो 3 लिख कर उसका स्केयर लें, 7/8 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है। कटिंग करें, सॉल्व करें तो 14/3 है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज़ है आप लोगों का, इसको भी अभी प्रैक्टिस करें, इंतहाई सिंपल एक्सरसाइज है। तो बेटा ये आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी, ठीक है। अपना ख्याल